जो हम आर्थिक प्रवृत्ति का दूसरा प्रकार देखेंगे वो है व्यवसाय। व्यक्ति अपनी विशेष योग्यता, ज्ञान, प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा द्वारा सेवा देकर बदले में क्या प्राप्त करता है? फीस प्राप्त करता है, तो उसे व्यवसाय कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने के बाद क्या करता है? मरीजों का इलाज करता है, तो वो क्या कर रहा है? व्यवसाय करता है। और इलाज करने के बदले में वो क्या प्राप्त करेगा? फीस प्राप्त करेगा, बराबर। इसी तरह से वकील है, सॉलिसिटर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये क्या करते हैं? लोगों की सेवा करते हैं, उसके बदले में क्या प्राप्त करते हैं? फीस प्राप्त करते हैं। इसके अब हम कुछ लक्षण देख लेंगे, जैसा कि व्यक्ति व्यवसाय के लिए विशिष्ट ज्ञान, कौशल और व्यवसाय का शिक्षण प्राप्त करता है। दूसरा, सेवा के बदले में फीस प्राप्त करता है। और तीसरा, व्यवसायिक व्यक्ति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सेवा देना, ना कि लाभ प्राप्त करना। चौथा, आय प्राप्त करने की स्वतंत्र प्रवृत्ति है, इस पर किसी प्रकार का कोई बंधन होता नहीं है। वो अपने इच्छा अनुसार लोगों की सेवा करता है और फीस प्राप्त करता है। पांचवा, व्यावसायिक प्रवृत्ति का उत्पादन के साथ कोई संबंध नहीं है, अर्थात कि डॉक्टर दवा बनाता नहीं है, उसका उत्पादन नहीं करता, परंतु क्या करता है? दवा कंपनी से दवा खरीद कर उस दवा से मरीजों का क्या करता है? इलाज करता है। उसी प्रकार से किसी भी व्यवसायिक संगठन को निर्धारित की गई आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है। जो मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा जो भी नीति नियम बनाए गए हैं, उसकी नीति नियमों को उसे क्या करना पड़ता है? पालन करना पड़ता है। आगे लास्ट पॉइंट, व्यवसाय से प्राप्त होने वाला वित्तीय प्रतिफल कैसा होता है? अनिश्चित होता है। जो एमडी है उसकी फीस अलग होगी, एमबीबीएस की फीस अलग होगी, इसी तरह से बीएमएस है उसकी फीस अलग होगी। इस प्रकार से डॉक्टरों की फीस कैसी होती है? अलग अलग होती है। अब हम देखेंगे उसका लास्ट प्रकार, जो है रोजगार अर्थात नौकरी। निश्चित वेतन के बदले में दूसरों के साथ समझौते के अनुसार सौंपे गए कार्य को करने की आर्थिक प्रवृत्ति अर्थात नौकरी। जैसे कि विद्यालय में शिक्षण कार्य करता हुआ शिक्षक, कि भाई जो विद्यालय के अधिकारी हैं उनके द्वारा क्या दिया गया है? काम दिया गया है, उसको वो शिक्षण देने का कार्य शिक्षक करता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? रोजगार कह सकते हैं। अब उसके आप कुछ लक्षण देख लेंगे कि रोजगार में शारीरिक या बौद्धिक श्रम के बदले निश्चित समय पर क्या मिलता है? वेतन मिलता है। कि आपको भाई एक निश्चित कार्य दे दिया गया है, वो आपको करना है, उसके बदले आपको क्या मिल जाएगी? वेतन मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट है, रोजगार में निश्चित वेतन के अलावा अन्य लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि चिकित्सा है, भत्ता है, पेंशन है। तीसरा, रोजगार में समझौते के अनुसार रोजगार देने वाले के अधीन रहकर सौंपा गया कार्य करना पड़ता है। कि आपको जो भी कार्य दिया गया है वो आपको कार्य करना है, आप अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते नहीं हैं। रोजगार में रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्ति की योग्यता, कार्यकौशल, निवृत्ति के पश्चात के लाभ इत्यादि निश्चित होते हैं। कि आप निवृत्त हो जाते, रिटायर हो जाते, उसके बाद भी आपको कुछ लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे पीएफ है, सीपीएफ है, उसके बाद पेंशन है। पांचवा पॉइंट, रोजगार परावलंबी प्रवृत्ति है। परावलंबी अर्थात कि दूसरों के द्वारा आपको कार्य दिया जाता है जो आपको कार्य करना है। उसके बाद रोजगार में मालिक और कर्मचारी दोनों समझौते के अनुसार नियम पालन के लिए क्या बाध्य होते हैं? कि मालिक द्वारा आपको कर्मचारी को कार्य दिया जाता है, बराबर, और कर्मचारी के द्वारा वो कार्य किया जाता है, उसके बदले मालिक को क्या चुकाना होता है? उसे वेतन चुकाना होता है। इसी प्रकार से उसका लास्ट पॉइंट है, रोजगारी प्राप्तकर्ता का कोई पूंजी निवेश नहीं करना पड़ता है। जो रोजगार करता है, नौकरी करता है, उसे किसी प्रकार का कोई पूंजी निवेश करना पड़ता नहीं, उसको दिया गया कार्य करना पड़ता है। अब बच्चों अपने देखेंगे कि अपने धंधा, व्यवसाय और रोजगार जो आर्थिक प्रवृत्ति के क्या हैं? तीनों प्रकार हैं, उसके बारे में अपने ने विशेष चर्चा की है। अब आप लोग जो हमने चर्चा की उस पर से आप लोग क्या बना लोगे? अंतर बना लोगे। अब अपने आगे का पॉइंट देखेंगे, आर्थिक प्रवृत्ति का वर्गीकरण। आर्थिक प्रवृत्ति का वर्गीकरण 3 प्रकारों में किया गया है, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग।